तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था और ज्योग्राफी का जो बिहार बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोग उसको मिला लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाकर एग्ज़ाम में से आया है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पूरा मिलाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ हमारे जो हमने बना के आया है कितना 35 में कितना सही हुआ है। आप सभी को पता है कि 70 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया और 35 क्वेश्चन को क्या करना है, जवाब देना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए, है ना। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग क्या है अलवणीय जल है। तो आप लोग अगर बना के होंगे तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए क्या होगा सर, 3%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, जल्दी से बता दीजिए। लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, इनमें से सभी है। क्या आंसर हो जाएगा राइट हमारा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ समझना नहीं है, हमको देखना है कि कौन सा हमारा कितना आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है ना। बैलाडीला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, ऑप्शन आपके लिए 4 है। लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए है, तांबा के लिए है, या अभ्रक के लिए, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी लौह अयस्क के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। गुरु महिसानी खान किस खनिज से क्या है संबंधित है, जल्दी बताइए किस खनिज से संबंधित है। अगर बना के होंगे तो लौह अयस्क है, कोयला है, बॉक्साइट है, तांबा है, जल्दी बता दीजिए। लौह अयस्क क्या हो जाएगा, लौह अयस्क जो कि उड़ीसा में क्या है स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है ना। उड़ीसा है, गोवा है, असम है, कर्नाटक है। क्या हो जाएगा सर आपका, उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ना, यही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ना। ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा हमारा, सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है, आसान क्वेश्चन है सर जी, तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, 1951 के, 1931, 1921 या 1971, जल्दी बता दीजिए। आई थिंक 1921 आंसर इसका लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिसंरचना की धमनियाँ संबंधित है, क्या क्वेश्चन आपका, परिसंरचना की धमनियाँ क्या है, संबंधित है। ऑप्शन में आपका सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से है, जल मार्ग से, इनमें से सभी क्या आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से इसका क्या करके बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट जेल है, या हमबोल्ट है, रिटर है, ब्लॉस है, किसको माना जाता है सर, कार्ल रिटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे, मानव भूगोल से है, भौतिक भूगोल से, या और भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, इसके लिए तो आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट स्थान है, यानी दूसरा, है ना। बहुत जल्दी 1 नंबर पर भी आने वाले हम लोग, है ना। आगे चलिए। प्रवासी जो नए स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं, जल्दी बता दीजिए क्या कहलाते हैं, अप्रवासी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर होना चाहिए इसका। कभी कभी ये और बी दोनों लेता है, तो आप लोग देख लीजिए क्या करके आप लोग, है ना। नेक्स्ट इनको चलते हैं। विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में क्या करती है, निवास करती है, जल्दी बताइए कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 60%, कितने प्रतिशत, 60%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कोलकाता पतन किस नदी के तट पर स्थित है, या किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। कोलकाता पतन है तो कोलकाता जब हुगली नदी के किनारे स्थित है, उसका पतन भी कहाँ है, हुगली नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पत्तनों में से भारत के पूर्वी तट पर कौन स्थित है, जल्दी बता दीजिए। मुंबई, मारमागांव, या कांडला, या पारदीप, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी पारदीप। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कमेंट करते जाइए आप लोग क्या आंसर आपका राइट है। निम्न नदी में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, सबसे सर्वाधिक नदी प्रदूषित नदी यमुना, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, जल्दी बताइए। वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या इसका राइट आंसर है ना। यहाँ पे हमको केवल आंसर देखना है, ज़्यादा वीडियो को लंबा करना नहीं है ना। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, जल्दी बता दीजिए। गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, जल्दी बताइए। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 में से कौन सा दक्षिण भारत की क्या है, नदी है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। दामोदर, या हुगली, या कृष्णा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनन नगर नहीं है, जल्दी बताइए कौन खनन नगर नहीं है। तो हमारा पटना जो है कि खनन नगर
नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 23। सिंगरेनी है, क्या है? सिंगरेनी है, जल्दी बताइए सिंगरेनी क्या है? आपका राजधानी नगर है या खनन नगर है या पर्यटक नगर है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा नगर होना चाहिए? अगर आप लोग को पता है तो इसका राइट आंसर बताइए। ऐसे इसका राजधानी नगर तो होना नहीं चाहिए। खनन नगर क्या हो सकता है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिडनी, तो खनन नगर आप इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ऑप्शन नंबर बी या तो ए। देख लीजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या दिया हो बुक में। आगे देखिए, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? आप सभी को पता है कि अक्टूबर से नवंबर में। वही अगर खरीफ फसल रहता तो जून से क्या हो जाता, जुलाई। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर यानी ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। गेहूँ फसल का उदाहरण है, अभी बताया है सर। रबी फसल किसका है? रबी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जल्दी बताइए। गुजरात में, झारखंड में, बिहार में या उड़ीसा में? जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला सर। आप सभी को पता है गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? जल्दी बताइए किसमें टैनिन पाई जाती है? चाय में, कॉफ़ी में, गन्ना में, कपास में? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सर बिल्कुल राइट आंसर है, चाय में। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विकास का केंद्र बिंदु है ना? संसाधनों तक पहुंच जाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी क्या होगा? सभी के हिसाब से इसका राइट आंसर जो होना चाहिए डी लेना चाहिए, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है ना? उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? जल्दी बता दीजिए। एशिया ले लेना चाहिए राइट आंसर, देख लीजिए आप लोग, लेकिन एशिया सी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है ना? जापान का, फ्रांस का, चीन का या लैटविया का? क्या आंसर हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे? लैटविया है ना, जहाँ पे अभी शायद 100 महिलाओं में 85 पुरुष है, ऐसे ही कुछ है यहाँ का लिंग अनुपात अभी, है ना। चलिए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? जल्दी बता दीजिए। डॉक्टर महबूबुल हक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी या खेत? इनमें से सभी क्या हो जाएगा हमारा? कृषि बिल्कुल क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर होने वाला है ना। चलिए 34वें क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ क्या है, रोपण फसल नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? जल्दी बताइए। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ना। 36 पंपास कहाँ है? जल्दी बता दीजिए। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बर्मिंघम कहाँ है ना? भारत में है, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? जल्दी बता दीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में से बहुत बार पढ़ रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? जल्दी बता दीजिए क्या बनाया जाता है? इस्पात, सोना, अभ्रक या चांदी? ऐसे तो अभ्रक है, लेकिन आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सी इसका राइट आंसर लेना चाहिए, ऐसे सी मार सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवा? इनमें से सभी क्या हो जाएगा सर? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों का तीनों जो है हमारा तृतीयक क्रियाकलाप से क्या है, संबंधित है। लाल कॉलर संबंध का संबंध है किससे? प्राथमिक क्रिया से, द्वितीयक, तृतीयक या पंचम? क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? जल्दी बता दीजिए। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाया गया था? जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। अगर वही भारत पूछेगा तो 1853, लेकिन अगर विश्व पूछा तो 1825। कब सर? 1825, जो 27 सितंबर को ही क्या किया गया था, चलाया गया था। 27 सितंबर 1825 को विश्व में। चलो तो 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22वें क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है ना? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका? क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर डी, उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को। नागपुर योजना संबंधित है किससे, है ना? क्या क्वेश्चन है? नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन या पाइपलाइन परिवहन? जल्दी बताइए किस परिवहन से है सर? नागपुर योजना सड़क परिवहन से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से है? इलाहाबाद से क्या है, हल्दिया है या सदिया से धुबरी है या क्या है, कोट्टापुरम से कोल्लम है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है ना। ये तो 3 राज्य से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात
बिहार से तो होकर गुजरता नहीं है, तो अवस्थित तीनों में कहीं भी जगह पे होना चाहिए। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या ले रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है ना। क्या क्वेश्चन है सर, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। गुजरात में नहीं है, गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। तो ये तीनों राज्य जो आपको इधर दिख रहा है, तीनों राज्य में कोंकण रेलवे है, लेकिन गुजरात में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इसके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कब हुई थी। 1853 ईस्वी। बहुत बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनसैट का संबंध है, क्या है, इनसैट का संबंध है किस चीज़ से है ना। उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, प्रदूषण से या सर्वेक्षण से। क्या हो जाएगा सर, उपग्रह संचार से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या इसके लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है ना। मुंबई है, पारादीप है, हल्दी है, चेन्नई। क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती कौन है ना। पेरिस है, लंदन है, दिल्ली, मैनचेस्टर। क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर, बी लंदन। यानी लंदन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिग इंच पाइप जो बिग इंच संबंधित है किस चीज़ से है ना। रेल मार्ग से, वायु मार्ग, पाइपलाइन, जल मार्ग। क्या हो जाएगा सर, पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है ना। चलिए ठीक है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है ना। देखना नहीं है सर बिहार राज्य है ना। बहुत जो सबसे कम साक्षर राज्य है, कौन सा राज्य को कहा जाता है, बिहार राज्य को माना जाता है ना भी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या सबसे घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 के चलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 3% है, 4% है, या 1.64% है। क्या आंसर होना चाहिए हमारा, राइट आंसर 1.64%। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, या इनमें से सभी है। क्या आंसर लेना चाहिए इसका, है ना। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय। भारत में खासकर जो पुरुष प्रवास का कारण है, रोजगार आंसर ले सकता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए इसके बुक में आंसर क्या दिया। वैसे तो रोजगार इसका या तो इनमें से सभी होगा तो तीनों, नहीं तो एक रोजगार अगर आंसर लेता तो रोजगार आपको यहाँ पे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, क्या है 57 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है सर, उड़ीसा में। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। 58 का क्वेश्चन क्या है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। भिलाई में है, भद्रावती, जमशेदपुर, दुर्गापुर। क्या हो जाएगा सर, जमशेदपुर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, लखनऊ को, अहमदाबाद, इंदौर। क्या हो जाएगा सर, अहमदाबाद। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। क्या है क्वेश्चन सर, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, पश्चिम बंगाल। क्या आंसर हो जाएगा सर, महाराष्ट्र। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। नई औद्योगिक क्रांति कब लागू की गई थी। 1981, 1990, 1991, 2001। कब लाई गई थी, 1991। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जल्दी बता दीजिए। तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी, कौन सी सर, पाँचवीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बता दीजिए। 1950, 1991, 2014 या 2015। क्या हो जाएगा सर, डी 2015 में। आप सभी को पता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किस आयोग का नाम चेंज किया गया था, योजना आयोग का नाम चेंज करके, है ना। पढ़े थे हमें सभी लोग। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है ना। 1.5 मीटर, 1.6, 1.7 या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोगों को पता है तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए 65 की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, है ना। 1948, 1995, 2000, 2005 की कब हुई थी, 1995। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, जिसका जो मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाह, एक क्वेश्चन का दो फायदा, जल्दी से बता दीजिए। अब ये बताया क्या है, जेनेवा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आवादान उदाहरण है तेल पतन का, सवारी पतन का, पैकेट पतन का, या नौसेना पतन का। क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए आप लोग देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है ना, और कमेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। नहीं तो हम पिन कर देंगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, जल्दी बता दीजिए। मक्का, जेरूसलम, वाराणसी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 69, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। सड़क के सहारे गोलाकार मिलेगा नहीं, आयताकार मिलेगा नहीं, सीढ़ीनुमा मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कैसे सर, रेखीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। मिलियन सिटी होता है, या
सन्नागढ़ होता है या मेगा सिटी होता है या विशाल नगर होता है? क्या आंसर होना चाहिए सर? विशाल नगर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन को स्किप किया गया, उसके अलावा सभी क्वेश्चन को बताया गया है। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग के पास में, कि जिससे आसानी से क्या हो जाए, सभी लोग अपना अपना चेक कर सके कि उनका कितना क्वेश्चन आंसर क्या हुआ है, सही हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।